Very good morning to you all students. Let us start our new chapter today. Chapter of civics, sixth chapter of civics, political parties. Beta, we have already finished two chapters of civics, that is first power sharing, second federalism, and now this year third, fourth and fifth. Third, fourth and fifth, all three chapters are omitted from our course, edited from our course. Understand beta? So we are starting sixth chapter. Means in this book 8 chapters are given, and from 8 chapter this year we have to take only 4 chapters. 2 chapters we have already completed and now remaining 2 chapters we will complete. तो 6th और 7th चैप्टर जो है बेटा वो अपने को कंप्लीट करना है अभी. तो वी आर टेकिंग 6th चैप्टर, दैट इज पॉलिटिकल पार्टीज. पॉलिटिकल पार्टीज, आई थिंक यू ऑल आर अवेयर विद द टर्म पॉलिटिकल पार्टीज. आप लोग सब जानते हैं. When we started the tour of democracy last year से कनेक्टेड है ये बुक भी. दोनों बुक्स जो है आपस में कनेक्टेड है. रिगार्डिंग अवर गवर्नमेंट, रिगार्डिंग अवर कॉन्स्टिट्यूशन, रिगार्डिंग अवर डेमोक्रेसी, तो रिगार्डिंग अवर पॉलिटिकल पार्टीज, हाउ पावर इज शेयर्ड, तो बोथ द बुक्स आर कनेक्टेड. तो व्हेन वी स्टार्टेड द टूर ऑफ डेमोक्रेसी लास्ट ईयर, और देन from there, from the very first chapter of the democracy, we are seeing the role of political parties. Okay, how political parties brings democracy in any country. Like take an example, before independence of India we were having कांग्रेस. ठीक है, कांग्रेस तब से ही चली आ रही है पार्टी. तो किस तरीके से जो है कांग्रेस ने, जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज रही होगी अलग अलग कंट्रीज ने, अपनी कंट्री में इंडिपेंडेंस लाने के लिए, डेमोक्रेसी फॉर्म करने के लिए रोल प्ले किया. तो पार्टीज आर, वी कैन से, अ मेजर पार्ट, अ कॉमन टर्म, अ कॉमन थिंग दैट इज सीन इन एनी कंट्री, इन एनी डेमोक्रेसी. each and every democracy, in each and every democracy you will see the political parties. ठीक है, तो from last year we are using this term, and this year in this chapter we are going to see, or we are going to clear this term more clearly. Means हम लोग जो है political party को और अच्छे से जानेंगे कि why do we need political parties, what does political parties do, what are the national political parties, state level political parties, what are the challenges to political parties. तो ये सारी चीजें इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट विद अवर फर्स्ट हेडिंग, दैट इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज. तो बेटा अगर पॉलिटिकल पार्टीज जो हम देखें तो बहुत ही कॉमन टर्म है. किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में चले जाओ आप, तो आपको पॉलिटिकल पार्टीज देखने को मिलेगी. क्यों? डेमोक्रेसी इज रिलेटेड टू पीपल्स रूल, एंड हाउ पीपल रूल इन डेमोक्रेसी थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. ये सारी चीजें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी कंट्री में डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेशन पॉसिबल नहीं है, कि जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लार्ज है. तो डायरेक्ट रूल, पीपल्स मीन्स डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पीपल्स रूल, और लोगों के लिए डायरेक्ट रूल करना पॉसिबल नहीं है कि वो डे टू डे डिसीजन में इन्वॉल्व हो. ना लोगों के पास इतना टाइम है, ना फैसिलिटीज, और ना ये चीज़ पॉसिबल है कि डे टू डे डिसीजंस में लोग जो है पार्टिसिपेट करें. तो लोग किस तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं? थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव, थ्रू इलेक्शन प्रोसेस. तो डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट इलेक्शन. इलेक्शंस होंगे तो ऑब्वियसली उसमें पार्टिसिपेट्स करने वाली पार्टीज होंगी. तो इट इज वेरी नेचुरल कि डेमोक्रेसी होगी तो पॉलिटिकल पार्टीज होगी. इवन आज अगर आप किसी रिमोट एरियाज में चले जाओ, ये आपकी बुक में एग्जाम्पल भी दे रखा है कि अगर आप किसी विलेज एरिया में, रिमोट एरिया में चले जाएंगे, तो लोगों को हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में नॉलेज नहीं हो सकता है लोगों को डेमोक्रेसी क्या हो वो नहीं पता हो, पर पॉलिटिकल पार्टी सबको पता होगी. समझ में आ रही है बेटा कि डेमोक्रेसी क्या होती है? लोगों को जाकर पूछो डेमोक्रेसी क्या होती है, तो मे भी लोग जवाब ना दे पाए. पर पॉलिटिकल पार्टीज क्या है, तो लोगों के मुंह पे नाम आ ही जाएगी कि कांग्रेस पॉलिटिकल पार्टी है, या फिर बीजेपी पॉलिटिकल पार्टी है. तो और किसी चीज के बारे में लोगों को नॉलेज हो ना हो, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में लोगों को नॉलेज होती ही है. किसी भी एरिया में चले जाओ तो पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में नॉलेज डजंट मीन्स कि पॉलिटिकल पार्टीज आर मीन्स पीपल आर हैविंग पॉजिटिव व्यूज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज. मैं क्या कह रही हूँ, लोगों को पॉलिटिकल के पार्टीज के बारे में पता होगा, बट इट डजंट मीन्स कि लोग जो है उनके सपोर्ट में है. मैक्सिमम पॉपुलेशन इज हैविंग नेगेटिव व्यूज रिगार्डिंग द पॉलिटिकल पार्टीज, कि पॉलिटिकल पार्टीज गलत होती है, वो देश की डेमोक्रेसी को छीन रही है. तो इस तरीके के लोगों के व्यूज हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज आर डिस्ट्रॉइंग द डेमोक्रेसी ऑफ द नेशन.
ठीक है, दे आर अगेंस्ट द पॉलिटिकल पार्टीज, दे आर अगेंस्ट द पॉलिटिक्स। वो कहते हैं कि पॉलिटिक्स डर्टी होती है, देश के माहौल को खराब करती है, डिसयूनिटी लाती है, लोगों की ये सोच है पॉलिटिकल पार्टीज के लिए। देन द क्वेश्चन अराइजेस देन व्हाई डू वी नीड अ पॉलिटिकल पार्टीज। ठीक है, राइट हैंड साइड में मैं रीड करके आपको थोड़ा सा बता रही हूँ। देयरफॉर इट इज नेचुरल टू आस्क डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज एट ऑल, क्योंकि लोगों की थिंकिंग ऐसी है तो फिर पैसे में पॉलिटिकल पार्टीज की क्या जरूरत है। तो अबाउट 100 ईयर अगो देयर वर फ्यू कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड दैट, अगर 100 ईयर्स पहले की बात करें तो ऐसे कुछ ही देश थे जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज थी, और आज की बात करें तो ऐसे कुछ ही देश है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मीन्स ऑलमोस्ट आज के टाइम में हर जगह पॉलिटिकल पार्टीज है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज इतनी डर्टी होती है तो फिर हर देश पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों ला रहा है। Why did political parties become so omnipresent in democracies all over the world? Let us first answer what political parties are. तो किसी भी तरीके का क्वेश्चन देखने से पहले कि why do we need political parties, what political parties do, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि political parties है क्या, what is the meaning of political parties. तो political parties are group of certain peoples who come together to form a party or for the welfare of the people. मीनिंग दे रखा है, देखिए, अ पॉलिटिकल पार्टी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर टू कंटेस्ट इलेक्शन। ग्रुप ऑफ पीपल जब मिलकर एक पार्टी फॉर्म करके इलेक्शन लड़ते हैं एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट, और इलेक्शन जीतकर जो है गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टी। बेटा कंफ्यूज मत होना, गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। इलेक्शंस जो पार्टीज बड़ी बड़ी जब एक साथ ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर एक पार्टी फॉर्म करके इलेक्शन लड़ते हैं और गवर्नमेंट बनाने की कोशिश करते हैं, तो गवर्नमेंट बनने से पहले इलेक्शन लड़ने के स्टेप में जो पार्टीज होती है उनको बोला जाता है पॉलिटिकल पार्टीज। अब उन पार्टीज में से एक सरकार बनाती है और बाकी सारी पार्टीज जो है अपोजिशन पार्टीज का रोल प्ले करती है। They agree on some policies and programs for the society with a view to promote the collective good, और सोसाइटी के जनरल पब्लिक के अच्छाई के लिए, भलाई के लिए वो कुछ पर्टिकुलर पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को साथ लेके चलते हैं। Since there can be different views on what is good for all, parties try to persuade people why their policies are better. Obviously इतनी सारी पॉपुलेशन है, इतनी सारी डाइवर्सिटी, जो लोगों की थिंकिंग है ना कि हमारे लिए क्या भला होगा, देश आगे कैसे बढ़ेगा। लाइक सपोज कुछ लोग कहते हैं गरीबी हटेगी तो देश आगे बढ़ेगा, कुछ लोग कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट हटेगा तो देश आगे बढ़ेगा, कुछ कहते हैं टेक्नोलॉजीज आएगी, कुछ कहते हैं एजुकेशन। तो जो थिंकिंग है वो अलग अलग है। तो पॉलिटिकल पार्टीज का ये काम होता है कि वो प्रेजेंट पॉलिसीज प्रोग्राम्स को लोगों को कन्विंस करे अपने प्रोग्राम से। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग प्रोग्राम्स को लोगों के आगे रखती है इलेक्शन टाइम पे, और जब जिन प्रोग्राम से पॉलिसीज से जनरल पब्लिक सेटिस्फाइड होती है वो उनको ही वोट देती है। जहाँ जनरल पब्लिक को फील होता है कि ये जो पार्टी है हमारी भलाई कर सकती है, इनके प्रोग्राम्स पॉलिसीज जो ये नारे लगा रहे हैं, जो ये हमको प्रॉमिसेस कर रहे हैं, इससे हमारी भलाई हो सकती है, तो उन पॉलिसीज प्रोग्राम्स को वो सपोर्ट करके जनरल पब्लिक वोट करती है। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या, एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो मिलकर इलेक्शन लड़ते हैं, कॉमन पॉलिसीज प्रोग्राम्स बनाते हैं, लोगों को कन्विंस करते हैं और इलेक्शन में जीतने की कोशिश करते हैं। तो दैट ग्रुप इज कॉल्ड एज पॉलिटिकल पार्टीज। They seek to implement these policies by winning popular support through election। और ये जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स जो वो लोगों के सामने रखते हैं, उन पॉलिसीज प्रोग्राम्स के साथ वो जीतने की कोशिश करते हैं और जीतने के बाद में उन पॉलिसीज प्रोग्राम्स को लोगों की भलाई के लिए इम्प्लीमेंट भी करते हैं। 10 पार्टीज रिफ्लेक्ट फंडामेंटल पॉलिटिकल डिवीजन इन अ सोसाइटी। एक तरीके से अपन कह सकते हैं कि एक तरीके से पॉलिटिकल डिवीजन, सोसाइटी वैसे तो यूनाइटेड है पर अगर पॉलिटिकली देखा जाए तो लोगों का ग्रुप है, कुछ एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, कुछ लोग जो है दूसरी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज क्या करते हैं, समाज को पॉलिटिकली डिवाइड करती है। पार्टीज आर अबाउट द पार्ट ऑफ द सोसाइटी दस इन्वॉल्व पार्टीशनशिप। ऑब्वियसली सोसाइटी को डिफरेंट पॉलिटिकल पार्ट्स में पार्टीज डिवाइड कर देती है, तो एक तरीके से क्या फॉर्म करती है, पार्टीशनशिप। आधे लोग जो है एक पार्टी को सपोर्ट करते हैं, तो दैट सपोर्ट इज कॉल्ड एज पार्टीशनशिप। यहाँ पे राइट हैंड साइड में ग्लॉसरी में भी दे रखा है कि पार्टीशन क्या होता है। अ पर्सन हु इज स्ट्रांगली कमिटेड टू अ पार्टी, अगर एक कोई बंदा स्ट्रांगली कि हम तो इसी पार्टी को वोट देते आते हैं, हम इसी के सपोर्टर है और इसी को ही देंगे, ठीक है,
group or fraction. Partisanship is marked by a tendency to take a side and inability to take a balanced view. जब लोग जो है एक जैसा ना सोच के, बैलेंस नहीं सोच के, दोनों पार्टीज को सपोर्ट ना करके सिर्फ एक ही पार्टी के फेवर में जाते हैं कि हम तो हमारे तो पूर्वजों से हम इसी पार्टी को सपोर्ट करते आए और इसी को करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्टीशनशिप। आ रही है बात समझ में? 1 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब अपन देखेंगे पॉलिटिकल पार्टीज के कंपोनेंट्स। 1 मार्क्स में आ सकता है कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। कंपोनेंट्स में पॉलिटिकल पार्टीज में कौन कौन होते हैं? तो एक तो लीडर होता है पॉलिटिकल पार्टी का, फिर उसके होते हैं नीचे सपोर्टर्स, ठीक है, एक्टिव मेंबर्स कह सकते हैं। लीडर और लीडर की पार्टी के जो दूसरे मेंबर्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिव मेंबर। उसके अलावा समाज में जो होते हैं वो सपोर्टर्स भी होते हैं, जो चाहे पार्टी के लिए काम करे कि नहीं करे। जैसे हम जैसे लोग, हम किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है ना, हम लीडर हैं, बट हम क्या है? सपोर्टर्स है। तो पार्टी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, लीडर, एक्टिव मेंबर्स और फॉलोवर्स या फिर सपोर्टर्स। तो दीज 3 आर द कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, पार्ट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। अंडरस्टैंड बेटा? अब हम पढ़ेंगे कि फंक्शंस क्या है पॉलिटिकल पार्टीज, क्या क्या फंक्शन, क्या मतलब यूज है पॉलिटिकल पार्टीज का, क्या नीड है। किसी भी तरीके से घुमा के क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट डज पॉलिटिकल पार्टी डू, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो सबका आंसर यही है, डिफरेंट फंक्शंस दे रखे। सबसे फर्स्ट देखो, पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? कंटेस्ट करती है इलेक्शन। फर्स्ट पॉइंट क्या आ जाएगा? पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में लड़ती है डेमोक्रेसी में और फाइट करके जीतने की कोशिश करती है। रीड कर देती हूँ फटाफट आप लोगों के लिए। पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन इन मोस्ट डेमोक्रेसीज इलेक्शन आर फॉट मेनली अमंग द कैंडिडेट्स पुट अप बाय द पॉलिटिकल पार्टीज। बहुत सारे डेमोक्रेसीज में जो पॉलिटिकल पार्टीज अपने कैंडिडेट खड़े करती हैं वो इलेक्शन में लड़ते हैं। तो इस तरीके से इलेक्शन लड़ती है पॉलिटिकल पार्टीज। पार्टीज सेलेक्ट देयर कैंडिडेट इन डिफरेंट वेज। अब डिफरेंट पार्टीज जो अपने कैंडिडेट्स अलग अलग तरीके से सेलेक्ट करती है। अलग अलग कंट्रीज में कैंडिडेट्स खड़ा करना जो है अलग अलग तरीके से वेज से करते हैं। इन सम कंट्रीज सच ऑफ एज द यूएसए का एग्जांपल दे रखा है। मेंबर्स एंड सपोर्टर्स ऑफ द पार्टी चूज द कैंडिडेट। कौन इलेक्शन लड़ेगा ये कौन डिसाइड करता है? पॉलिटिकल पार्टीज के मेंबर्स और जो आउटसाइड सपोर्टर है। जबकि हमारी कंट्री जैसे इंडिया में जो टॉप लीडर्स है वो डिसाइड करते हैं कि कौन कैंडिडेट खड़ा होगा। तो अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वे से कैंडिडेट को इलेक्ट किया जाता है। तो फर्स्ट पॉइंट है पार्टीज कंटेस्ट इलेक्शन। सेकेंड पॉइंट है पार्टीज पुट फॉरवर्ड डिफरेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। पार्टीज क्या करती है? अलग अलग पार्टीज जो है इलेक्शन के दौरान अलग अलग पॉलिसीज और प्रोग्राम्स लोगों के सामने रखती है। अगर वो जीत जाती है तो उन पॉलिसीज और प्रोग्राम्स को इम्प्लीमेंट करती है, ठीक है। थर्ड पॉइंट है पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज। और फिर पार्टीज जो है लॉज बनाने में भी मदद करती है। जो पार्टीज जीत जाती है, गवर्नमेंट बनती है, वो लॉज बनाती है। जो अपोजिशन पार्टीज है उन लॉज को सपोर्ट करती है। अगर उनको नहीं लगता है तो उन लॉज को अपोज करती है। तो इस तरीके से लॉज फॉर्म करने में पॉलिटिकल पार्टीज का मेन रोल होता है। रीड कर देती हूँ ये पॉइंट आपके लिए। पार्टीज प्ले अ डिसिसिव रोल इन मेकिंग लॉज फॉर अ कंट्री। फॉर्मली लॉज आर डिबेटेड एंड पास इन लेजिस्लेचर। क्या होता है? लॉज, कोई भी लॉ है वो जो है लेजिस्लेचर में या पार्लियामेंट में पास होता है, उस पर डिबेट होता है, उसमें डिस्कशन होता है। बट सिंस मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंग टू अ पार्टी दे गो बाय द डायरेक्शन ऑफ द पार्टी लीडर इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पर्सनल ओपिनियन। और काफ़ी बार जो देखा है कि पार्टीज जो है पॉलिटिकल पार्टीज इफेक्ट तो करती है पर फाइनल डिसीजन किसका होता है? लीडर का ही होता है। हमारे देश में लीडर का बहुत ज़्यादा महत्व है। फोर्थ फंक्शन है पार्टीज का, पार्टीज फॉर्म एंड रन गवर्नमेंट। और यही पॉलिटिकल पार्टीज आगे जाके इलेक्शन में जीतकर सरकार बनाती है और चलाती है। फिफ्थ पॉइंट है रोल ऑफ अपोजिशन। इन्हीं पॉलिटिकल पार्टीज में से एक सरकार बनाएगी और बाकी जो है वो अपोजिशन पार्टीज का रोल प्ले करेगी ताकि सरकार, अपोजिशन का भी अपना महत्व है बेटा। अगर एक इंसान के हाथ में सारी पावर आ जाएगी, ठीक है, एक पार्टी रूल करने आ गई और उसको अपोज करने वाला कुछ कोई भी नहीं होगा तो वो पार्टी हो सकता है अपने पावर्स को मिसयूज करे। तो ऐसे में जो पार्टी हार गई वो एज ए अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज जो है मेन गवर्नमेंट को रन करने में, प्रॉपर रन करने में जो है उन पर नजर रखती है। अगर वो कुछ गलत कर रहे हैं तो उनको अपोज करती है, तो उनका भी अपना महत्व है। नेक्स्ट सिक्स फंक्शन है पार्टी शेप पब्लिक ओपिनियन। पार्टीज जो है
जनरल पब्लिक क्या है, डाइवर्सिटीज है बेटा, इतनी सारी पॉपुलेशन है, लोगों की सोच अलग अलग है, तो उन सोच को शेप करने में, एक रूप देने में पार्टीज का कहीं ना कहीं रोल है, क्योंकि पार्टीज के अनलिमिटेड सपोर्टर्स जो है समाज में फैले हुए हैं। कोई पार्टी एक बंदा थोड़ी नहीं है, अनलिमिटेड है। जो ये गवर्नमेंट है उसका फेडरल डिवीजन ऑफ पावर है, अलग अलग लेवल पे अलग अलग टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट है, म्युनिसिपैलिटीज है, पंचायत से, तो अनलिमिटेड लोग पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। तो ये जो हर जगह फैले हुए लोग, ये लोगों के दिमाग को मतलब एक शेप देने में सपोर्ट करते हैं, पब्लिक ओपिनियन डेवलप करने में, एक डायरेक्शन में ले जाने में सपोर्ट करते हैं। 7th पॉइंट है, पार्टीज प्रोवाइड पीपल एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी एंड वेलफेयर स्कीम। जनरल पब्लिक के लिए पॉसिबल नहीं है, हम रोज रोज जाके मोदी जी से मिल नहीं सकते, उनसे पूछ नहीं सकते कि भाई प्रोग्राम्स क्या है, पॉलिसीज क्या है, गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में काम कर रही है, तो ये हमें कहाँ से पता चलता है। हम सेंट्रल लेवल पे नहीं पहुंच सकते, हो सकता है हम स्टेट लेवल पे भी नहीं पहुंच सकते, पर हम लोकल लेवल पे तो पहुंच सकते हैं। हमारे जो पार्षद हैं या जो म्युनिसिपैलिटी वर्कर्स हैं, वो सारे जो लोकल लेवल पे जो पॉलिटिक्स होती है बेटा, वो तो हमारे एरिया के ही होते हैं, हम उनके टच में होते हैं, तो उनके थ्रू जो है हमारे को गवर्नमेंट जो है, सरकार जिस पार्टी से वो रिलेटेड है, क्या कर रही है, क्या वेलफेयर स्कीम हो रही है, तो उनसे हमको जानने को मिलती है। तो ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती है लोकल लेवल पे, वो लोगों को हर तरीके की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है। तो ऑल दीज फंक्शंस आर डन बाय पॉलिटिकल पार्टीज, दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। और इन 7 फंक्शंस के अलावा अब हम डिस्कस करेंगे नेसेसिटी क्या है, तो वो सेम चीज है, अगर क्वेश्चन आता है तो ये 7 पॉइंट्स तो करने ही हैं। उसके अलावा इस नेसेसिटी वाले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होंगी तो क्या होगा, ठीक है, नहीं होंगी तो क्या होगा, इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है। थोड़ा सा रीड करके बता देती हूँ आपको। दिस लिस्ट ऑफ फंक्शन इज in a sense answers the question asked above. We need political parties because they perform all these function. हमको political parties की जरूरत है क्योंकि जो above functions अपन ने पढ़े, यह सारे functions political parties perform करती है। तो नोटबुक में क्वेश्चन आपको क्या करना है बेटा, एक तो पार्टीशन वाली 1 मार्क्स की डेफिनेशन, what do you mean by political parties, what are the functions performed by political parties, ठीक है, और what are the necessity of political parties, तो इसमें जो अपन अभी पढ़ रहे हैं बेटा इसको इंक्लूड करेंगे। We need political parties because they perform all the above function, but we still need to ask why modern democracies cannot exist without political parties. अब एक क्वेश्चन अराइज है कि जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज है वो पॉलिटिकल पार्टीज के बिना क्यों नहीं चल सकती। We can understand the necessity of political parties by imagine a situation without parties. अब हम ऐसे सिचुएशन देखेंगे जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होती है तो क्या होता है। एवरी कैंडिडेट इन द इलेक्शन विल बी इंडिपेंडेंट। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी, इलेक्शन होंगे तो हर कैंडिडेट बिना किसी पार्टी के इंडिविजुअली लड़ेगा। तो बेटा इंडिविजुअली लड़ेगा, एक ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होगा तो वो अकेला इंसान क्या कर सकता है। बचपन से स्टोरीज पढ़ते आ रहे हो कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, ठीक है, तो यूनाइटेड फॉर्म में अगर कुछ करते हैं तो कुछ बड़ा कर सकते हैं। अगर एक इंडिविजुअल पर्सन बिना किसी पार्टी के, पार्टीज नहीं होंगी, इलेक्शन लड़ेगा तो वो क्या करेगा, एक लिमिटेड सीमित एरिया के लोगों का भला कर सकता है, वो पूरे देश का भला नहीं कर सकता, कुछ लार्ज नहीं सोचता, लार्ज लेवल पे नहीं जा सकता। तो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो पूरा देश जो है लेकर नहीं चल सकते। पढ़ लेते हैं एक बारी। We can understand the necessity of political parties by imagine a situation without parties. Every candidate in the election will be independent, so no one will be able to make any promises to the people about any major policy changes. The government may be formed, but its utility will remain even अनसर्टेन। सरकार तो बन जाएगी बट यूटिलिटी कोई यूज नहीं होगा क्योंकि अकेला बंदा क्या करेगा। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव विल बी अकाउंटेबल टू देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर व्हाट दे डू इन द लोकेलिटी। जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो सरकार में चुनकर आएगा तो वो एक सीमित एरिया तक ही, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी तक ही सीमित होकर रह जाएगा, वो पूरे देश के बारे में नहीं सोचेगा। बट नो वन विल बी रेस्पॉन्सिबल फॉर हाउ द कंट्री विल बी रन। तो ऐसे में ग्रुप ऑफ पीपल पॉलिटिकल पार्टी का होना जरूरी है। We can also think about it by looking at the non-party based election to the panchayats in many states. जैसे पंचायत में कोई पार्टीज नहीं होती है, जो विलेज पंचायत इलेक्शन होते हैं ना, although the parties do not contest formally, it is generally noticed that the village gets split into more than one faction, each of which puts up a panel of the candidates. हालांकि विलेज लेवल पे, पंचायत लेवल पे कोई पार्टी नहीं होती, फिर भी जब इलेक्शन होते हैं पंचायत के
तब क्या देखा जाता है कि पूरा विलेज जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाता है और हर गुट अपने अपने कैंडिडेट्स को आगे रखता है। तो चाहे पार्टी के नाम पे बांटो देश को, चाहे दूसरे तरीके से बांटो, एक एग्जाम्पल देख रहे हैं अपने पंचायत का, तो कहीं ना कहीं जो है गुट तो बनते ही है लोगों के, जब तक नहीं बनेंगे तब तक विलेज लेवल पे भी एक बंदा कुछ नहीं कर सकता। नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं। द राइज ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द इमर्जेंस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव democracy. As we have seen, large society needs representative democracy. As society become large and complex, they also need some agencies to gather different views on various issues and to present these to the government. जैसे कि अपन बोलते हैं ना कि हमारी डेमोक्रेसी कैसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है, डे टू डे इतनी लार्ज पॉपुलेशन को इकट्ठा करना पॉसिबल नहीं है। उसी तरह से रिप्रेजेंटेटिव पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है। डे टू डे हम गवर्नमेंट के पॉलिसीज प्रोग्राम्स को कैसे जाने, गवर्नमेंट तक अपनी बात कैसे रखे, तो हमारी जनरल पीपल्स की बातों को, उनके विचारों को गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाता है? पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है। तो इसलिए जो है पॉलिटिकल पार्टीज होना जरूरी है। अगर पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो गवर्नमेंट को शेप कौन करेगा, उनको अपोज कौन करेगा, हमारे जो व्यूज हैं वो गवर्नमेंट तक कौन पहुंचाएगा। They needed some ways to bring various representatives together so that a responsible government could be formed. They needed a mechanism to support or restrain the government making policies, जस्टिफाई और अपोज देम। मैंने बताया ना कि अगर गवर्नमेंट को कोई अपोज करने वाला नहीं होगा, उनको सपोर्ट करने वाला नहीं होगा, जस्टिफाई करने वाला नहीं होगा, ग्रुप ऑफ पीपल नहीं होंगे, तो हमारे प्रतिनिधि, एक तरीके से पॉलिटिकल पार्टी क्या है? जनरल सिटीजन्स की आवाज है। दैट्स व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज। तो फंक्शंस भी देख लिया अपन ने। पॉलिटिकल पार्टीज नहीं होगी तो क्या जरूरत होगी? तो ये सारा मिला के कंबाइंड क्वेश्चन बन जाता है, what do you mean by political parties, what are the functions of political parties और what is the need of political parties। ये नोटबुक में करना है। आज का लास्ट टॉपिक अपन देख रहे हैं, हाउ मैनी पॉलिटिकल पार्टीज शुड वी हैव, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज है। तो जैसे कि अपनी डेमोक्रेसी में इंडिया में फ्री है कि कोई भी अपनी पार्टी बना सकता है, तो इस तरीके से आज डेट तक देखा जाए तो 750 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर हो चुकी है इलेक्शन कमीशन के पास। हालांकि 750 पार्टीज जो है वो लार्ज पार्टीज नहीं है, या सारी 750 जो है एक दूसरे को कट थ्रोट कंपटीशन या टफ कंपटीशन नहीं देती है, सारी मेजर पार्टीज नहीं है। एक हैंडफुल ऑफ पार्टीज, लिमिटेड पार्टीज है जो मेजर रोल इलेक्शन में प्ले करती है और विन करती है। बाकी जो है क्योंकि फ्रीडम है, कोई भी पार्टी बना सकता है, तो 750 पार्टीज जो है हाईएस्ट बन चुकी है। In a democracy, any group of citizens is free to form a political parties. In this way, formal sense, there are a large number of political parties in each country. More than 750 parties are registered with the Election Commission of India, but not all these parties are serious contenders in the election. Usually, only a handful of parties are effective in the race to win election and form the government. So the question then is how many major or effective parties? तो फिर actual में question क्या arise होता है? 750 parties तो है, but major parties, इफेक्टिव पार्टीज कौन सी है? तो इन सम कंट्रीज, अब देखो इधर अपन फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज पढ़ेंगे, मेजर और इफेक्टिव पार्टीज पढ़ रहे हैं ना। तो कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे 1 पार्टी रूल है, कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पे 2 पार्टी रूल है, और कुछ ऐसे कंट्रीज है जहाँ पे मल्टी पार्टी रूल्स है। तो 1 पार्टी जो रूल है वहां पे उसको डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। डेमोक्रेसी के लिए प्रॉपर जो है चॉइस होना जरूरी है, लोगों के सामने प्रॉपर जो है रिप्रेजेंटेशन होना जरूरी है। जहाँ पे 1 पार्टी रूल है उसको प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं कहा जाएगा। इसके कुछ एग्जांपल अपन ने 9th क्लास में चाइना का पढ़ा था। चाइना में क्या था? सिर्फ 1 पार्टी रूल था, तो दैट इज नॉट अ प्रॉपर फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो कुछ ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर 1 पार्टी रूल होता है। In class 9th, we noted that in China, only the Communist Party is allowed to rule. Although legally speaking, people are free to form political parties, it doesn't happen because the electoral system does not permit free competition for power. We cannot consider 1-party system as a good option because that is not a democratic opinion. Any democratic system must allow at least 2 parties to compete in election and provide a fair chance for the competing पार्टीज टू कम टूगेदर। एटलीस्ट डेमोक्रेसी के लिए 2 पार्टीज होना जरूरी है। नेक्स्ट पैराग्राफ में दे रखा है 2 पार्टीज। तो ये क्वेश्चन इस तरीके पे से भी आ सकता है बेटा कि व्हाट आर द वेरियस फॉर्म ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। तो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। 1 पार्टी सिस्टम लिखकर फिर उसमें चाइना का एग्जाम्पल दे दोगे। 2 पार्टी सिस्टम का देखते हैं। इन सम कंट्रीज पावर यूजुअली चेंजेस between 2 main parties. Several other parties may exist, contest election and win a few seats in the national legislature.
बट ओनली द 2 मेन पार्टीज हैव अ सीरियस चांस ऑफ विनिंग मेजोरिटी। काफी सारे ऐसे देश में होते हैं जहाँ पे सेवरल पार्टीज होती है, बट 2 ही ऐसी मेन पार्टी होती है जो बार बार विन कर आती है। बाकी पार्टीज को थोड़ी बहुत सीट मिल जाती है पर वो कभी सरकार नहीं बनना पाती है। ऐसे देश हैं जहाँ पे 2 ही पार्टीज चली आ रही हैं, तो उनको बोलते हैं 2 पार्टी सिस्टम। Such a party system is called 2 party system, the United States of America and the United Kingdom। अब इसमें एग्जाम्पल दे दोगे 2 पार्टी सिस्टम में यूएसए का और यूनाइटेड किंगडम का। ठीक है बेटा, अब थर्ड पैराग्राफ देख रहे हैं अपन। इफ सेवरल पार्टीज compete for power and more than 2 parties have a reasonable chance of coming to power either on their own strength or in alliance with other, we call it as a multi-party system। जब बहुत सारी पार्टीज इलेक्शन में लड़ती है और एट अ टाइम जो है 2 पार्टीज इक्वली विन कर आती हैं और अलायंस में गवर्नमेंट बनाते हैं, कोलिएशन में गवर्नमेंट बनाने का सिस्टम होता है जिन कंट्रीज में, उनको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम, जहाँ पे काफी सारी पार्टीज और काफी सारी पार्टीज को इक्वल लेवल पे वोटिंग मिल रहा है, ऊपर नीचे, 2 पार्टीज मिलकर अलायंस बनाती है, उसको बोलते हैं मल्टी पार्टी सिस्टम। और इसका एग्जाम्पल आप इंडिया को दोगे, इंडिया में क्या है, मल्टी पार्टी सिस्टम। Thus in India we have a multi-party system. In this system the government is formed by various parties coming together in a coalition. When coalition means गठबंधन सरकारी, मैं आपको बता चुकी हूँ। When several parties in a multi-party system join hands for the purpose of contesting election and winning power, it is called as alliance or front। जब बहुत सारी पार्टीज जो है मिलकर एक ही पार्टी बना देती है इलेक्शन में जाके और एक साथ जो है इलेक्शन जीतने की कोशिश करती है और मिलकर जो सरकार बनाती है उसको बोलते हैं अलायंस और फ्रंट। इसका एग्जाम्पल दे रखा है, इंडिया में 2004 में इसी तरीके से हुआ था। इन इंडिया देयर वर 3 सच मेजर अलायंस। 2004 में 3 मेजर अलायंस बने थे पार्लियामेंट्री इलेक्शन के टाइम में, द नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, द यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस एंड द लेफ्ट फ्रंट। मीन्स इसमें अलग अलग पार्टीज मिलकर जो है एक ही लेवल पे आ गई थी। द मल्टी पार्टी सिस्टम ऑफन अपीयर्स वेरी मेसी एंड लीड्स टू पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। तो जब इतनी सारी पार्टीज होती है ना, तो फिर पता है क्या होता है, बहुत ज्यादा मेसी डर्टी लगता है। ऐसा लगता है कि क्या हो रहा है, कहीं से कोई पार्टी आ रही है, कहीं से कोई कैंडिडेट आ रहा है, तो अपने को ऐसा लगता है बहुत ज्यादा मेसी हो रहा है और इनस्टेबिलिटी आ रही है देश में। एट द सेम टाइम दिस सिस्टम अलाउज अ वैरायटी ऑफ इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस टू एंजॉय पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। बट इन अ लॉन्ग रन जो है ये लोगों के लिए बेनिफिशियल होता है, क्योंकि वैरायटीज ऑफ इंटरेस्ट निकल के आते हैं, वैरायटीज ऑफ ओपिनियंस निकल के आते हैं। ऐसे में लोगों के पास चॉइस हो जाती है कि क्या बेस्ट है उनके लिए। So which of these is better? Perhaps the best answer to this very common question is that this is not a very good question। अब कौन सी पार्टी बेटर है, 1 पार्टी, 2 पार्टी या मल्टी पार्टी? तो ये क्वेश्चन अराइज होता है कि विच सिस्टम इज बेस्ट। तो क्या कह रहा है यहाँ पे राइटर, ये क्वेश्चन ही गलत है, क्योंकि कौन सा बेस्ट सिस्टम है कोई डिसाइड नहीं कर सकता। अलग अलग कंट्रीज की पॉपुलेशन के हिसाब से, सोच के हिसाब से, एजुकेशन लेवल के हिसाब से, रीजनल डाइवर्सिटीज के हिसाब से अलग अलग सिस्टम जो है अलग अलग कंट्रीज को सूट करता है। तो कौन सा बेस्ट है ये नहीं कहा जा सकता। तो नो वन सिस्टम इज बेस्ट, इट इज अकॉर्डिंग टू द कंट्रीज सिचुएशन द पीपल इलेक्ट्स द पार्टी सिस्टम। अंडरस्टैंड बेटा, आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। रिमेनिंग पार्ट जो चैप्टर है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्वेश्चंस भी मैंने आपको दे दिए हैं, नेसेसिटी, फंक्शंस, पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी का मीनिंग, हाउ मेनी पॉलिटिकल पार्टीज वी हैव, तो 750 है बट मेजर कुछ ही है। कौन से टाइप्स ऑफ होता है पॉलिटिकल पार्टीज, तो 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम। ठीक है, विच सिस्टम इज बेस्ट, तो हम नहीं कह सकते कौन सा सिस्टम बेस्ट है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इलेक्ट होता है। तो ये जो लास्ट पैराग्राफ पढ़ा इसमें इसका आंसर है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको नोटबुक में करने हैं। ओके बेटा, थैंक यू।